चंगेज़ी सितारा जुरत का। आइए देखते हैं उनकी ज़िंदगी पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान ने ऐसे बहादुर और जरी सपूत पैदा किए हैं कि जिनकी शजाअत और कुर्बानियों की दास्तानें आज भी लहू गरमा देती हैं। ऐसे ही अजीम सपूतों में कोयटा के हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी शहीद का नाम भी शामिल है। अपनी सरजमीन से मोहब्बत का जज्बा इन्हें PAF एकेडमी रिसालपुर ले गया, जहां वो कामयाबी से अपनी तरबियत मुकम्मल करके 1967 में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की सफ़ में शामिल हुए। बतौर फाइटर पायलट आपकी पेशावराना सलाहियतों को देखते हुए आपको उस वक्त के जदीद तरीन F-104 स्टार फाइटर तैयारों से लैस नंबर 9 स्क्वाड्रन में तैनात कर दिया गया। 1971 की जंग के दौरान आप इसी स्क्वाड्रन में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तबल जंग बजते ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी नंबर 9 स्क्वाड्रन के हमराह कराची तैनात कर दिए गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी ने इस जंग में कुल मिलाकर 11 मिशंस में शिरकत की। दुश्मन के एक रेडार यूनिट को मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद करने और एक भारतीय तैयारे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने का कारनामा आपके जज्बे और सलाहियतों का मज़हर है। 12 दिसंबर 1971 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी स्क्वाड्रन लीडर रशीद अहमद भट्टी की कमान में हैदराबाद सिंध के इलाके में एक कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन के लिए महव परवाज हुए। इसी असना में रेडार कंट्रोलर ने इन्हें इलाके में 2 भारतीय MiG-21 तैयारों की मौजूदगी की इत्तला दी। भारतीय तैयारे नजर आते ही उन्होंने जहाज का रुख दुश्मन की तरफ मोड़ दिया। करीब था कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी उसे निशाना बना लेते, मगर दूसरे MiG-21 तैयारे से फायर हुए एक मिसाइल की जद में आ गए और यूं फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी जान शहादत नोश कर गए। फिर अपनी जान का नजराना पेश करने के एतराफ़ में फ्लाइट लेफ्टिनेंट समद अली चंगेज़ी को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। अर्ज़ पाक के इस जरी सपूत को कौम का सलाम। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मैं कहती हूँ ना कि ख़ास लोग हैं अल्लाह के। समद साहब के काबिल फ़ख्र ज़िंदगी पर मैं दावत दूंगा उनकी भतीजी बेगम नरगिस अली को। बेगम साहिबा का ताल्लुक़ भी एयरफोर्स से, क्योंकि इनके शौहर जो हैं वो एयरफोर्स पे हैं। खुशामदीद, आप यहाँ आई और आपने वक्त निकाला। आपसे कल बात हुई तो पता चला कि आपकी दादी और आपके वालिद और ख़ानदान के दूसरे लोग उनके बारे में आपको दास्तानें सुनाते थे, तो वो क्या चीज़ें शेयर करती थी और उनसे आपको क्या लगा कि आप लोगों की फैमिली के जो जवान बच्चे थे वो क्या इंस्पिरेशन लेते थे? हीरो वर्शिप इज़ द वे टू डिस्क्राइब इट, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे पूरे कबीले के लिए। ही वॉज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन, अभी भी हैं। उनकी वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से अभी भी एयरफोर्स में 20 चंगेज़ी बच्चे हैं जो सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस लेगेसी। हर सितंबर को हम शहीदों को याद करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों की दास्तानें सुनाते हैं, लेकिन उन माँओं को, उन बीवियों को, उन बच्चों को सलाम देना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ इस वतन की दिफा के लिए ऐसे हाजिर कर दिया जैसे कोई बात ही नहीं। बिल्कुल सही। और उसको ना सिर्फ हाजिर किया, उसको पेश किया, बल्कि सारी ज़िंदगी उसको लेकर चले। उसको लेकर चले। बिल्कुल। ऐसी माएँ हैं जिनकी वजह से ये मुल्क आज भी कायम है। बेशक बेशक। माजी पाक फ़ज़ाइया का इतना ताबनाक था जिसमें ऐसे शहीदों का लहू शामिल है, वाह। और इसका जो मुस्तक़बिल है वो भी इक्वली ताबनाक है। हमने अभी रिसेंटली विंग कमांडर नुमान और स्क्वाड्रन लीडर हसन को देखा। 27 फरवरी। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। माशाअल्लाह। आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरे बच्चों ने लाइव देखा और उनको ये एहसास हुआ कि इस मुल्क पे, इसकी हिफाजत पे, इसकी सिक्योरिटी पे कोई आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह। जब तक ऐसे नौजवान शामिल हैं
जब तक ऐसी माएँ शामिल हैं। बहुत बड़ी बात है और बहुत अजीम है वो सब लोग, आपका ख़ानदान, और आप बहुत काबिल फ़ख्र भी हैं कि आपके साथ इतना बिल्कुल बड़ा नाम फ़ख्र। जुड़ा है। Thank आप you. हमारे मोहसिन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।